तो ये है OnePlus 11 and I hate OnePlus flagships. Well, I feel OnePlus peaked here. उसके बाद हमने देखा OnePlus 9 Pro disappointing. OnePlus 10 Pro तो इतना खराब था, मैंने उसे रिव्यू ही नहीं किया, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थे when it came to this phone. एंड इसे बहुत टाइम यूज करने के बाद I can confidently say ये काफी underrated है. Just मेरी तरह 300 के आपने करवा दिए, उसके लिए थैंक यू. अभी हम रुकने वाले नहीं है, 500K तक जाना है, तो सब्सक्राइब बटन दबा देना. अभी हम इसकी बात करते हैं. 11 सीरीज के साथ OnePlus has finally found the sweet spot when it comes to the design. अब सारी ब्रांड्स एक कॉमन डिजाइन की तरफ जा रही है उनके फोन्स के साथ, तो OnePlus ने ये वाला चुना है एंड इट्स अ गुड डिजाइन. यहाँ पे Gorilla Glass 5 की बैक देखने मिलती है आपको, मेटल की फ्रेम है साइड पे एंड फ्रंट में कर्व डिस्प्ले पे Gorilla Glass Victus का प्रोटेक्शन है, तो प्रीमियम मटेरियल से बना है. फोन हाथ में भी काफी अच्छा फील करता है. ये जो ग्रीन कलर है ना वो काफी रिफ्लेक्टिव है एंड इस पे फिंगरप्रिंट्स जल्दी से आ जाते हैं, तो आई वुड से द ब्लैक कलर विच इज अ मैट फिनिश दैट लुक्स मोर प्रीमियम. बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आप कॉम्पैक्ट फोन से आ रहे हो तो ये बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं है. इट इज बिग, इट इज हैवी, तो यू नीड टू गेट यूज्ड टू इट. स्पेशली अगर आप इस पे कवर चढ़ाओगे तो ये और ज्यादा बल्की हो जाएगा, बट वो मामले में मैंने आपकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा इजी कर दी है. ये है कार्बन लाइट केस जो आपको मेरे गियर 31 स्टोर पे मिलेगा. इट इज मेड आउट ऑफ एरामिड फाइबर्स और ये मटेरियल की खासियत क्या है कि ये काफी पतला है, काफी लाइट वेट है. यू लिटरली विल नॉट फील दैट देयर इज अ केस ऑन योर फोन एंड ये फिर भी आपके फोन को एकदम प्रॉपरली प्रोटेक्ट करता है. यूजुअली ये 3-4 हजार रुपए का मिलता है, बट हमने यहाँ पे प्राइसिंग काफी अग्रेसिव रखी है एंड ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट केस यू कैन गेट फॉर योर फोन. बट हमारे पास बजट कैटेगरी में भी आर्मर केसेस अवेलेबल है. इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट, सो चेक आउट दीज एक्सेसरीज फॉर योर OnePlus 11. अब प्रोमो कोड gear10 यूज करोगे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा. एंड यहाँ पे क्योंकि कर्व डिस्प्ले है तो ऑफकोर्स आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर्स या यूवी टेम्पर्ड ग्लास भी लगेंगे, सो यू कैन फाइंड द बेस्ट वंस ऑन gear31.com. चेक इट आउट. इसका डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट से ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई है, सेम ही लग रहा है. ये OnePlus 8 Pro, 9 Pro, 10 Pro, 11 सब सेम ही दिखते हैं. यहाँ पे कर्व डिस्प्ले है एंड द स्पेसिफिकेशंस आर टॉप नॉच. ये क्वाड HD पैनल है तो काफी ज्यादा शार्प है. ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है. ये एक LTPO पैनल भी है, तो बेसिकली इसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में जा सकता है. तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे स्क्रीन पे या आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है तो रिफ्रेश रेट एकदम कम हो जाएगा टू सेव बैटरी एंड इट वर्क्स रियली वेल. यहाँ पे HDR10+ एंड Dolby Vision का सपोर्ट भी OnePlus ने दिया है, सो टॉप नॉच पैनल है ये. आउटडोर ब्राइटनेस इसकी उतनी मुझे खास नहीं लगी. यहाँ पे Samsung एंड Apple काफी ज्यादा ब्राइट जाते हैं इन कंपैरिजन टू OnePlus 11. ये भी विजिबल है बट वो फोन्स क्लियरली ज्यादा ब्राइट है. एंड इसके अगर मैं कंटेंट वॉचिंग की बात करूँ तो यहाँ पे OnePlus ने ट्यूनिंग अच्छा किया, चाहे वो HDR का ट्यूनिंग हो या इन जनरल जो कलर साइंस है ये फोन का, आपको अच्छा लगेगा कंटेंट देखने में. खाली Dolby Vision में ये लोग थोड़ा सा बेटर काम कर सकते थे. आई फील जो ब्राइट एरियाज एंड डार्क एरियाज है उतने अच्छे से उन्होंने मैनेज नहीं किए इफ आई कंपेयर इट टू एन आईफोन और समथिंग, बट ये मैक्सिमम लोग नोटिस नहीं करने वाले. इन अ नटशेल द डिस्प्ले इज रियली रियली गुड. मैंने पर्सनली इसे फुल HD पे यूज किया था बिकॉज एवरीडे यूजेज में मुझे क्वाड HD फुल HD में उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको ये करना है तो आप कर सकते हो. एंड यहाँ पे स्पीकर्स का ट्यूनिंग OnePlus ने बहुत सॉलिड किया है. दे ऑलवेज गिव यू अ वेरी गुड ट्यूनिंग एंड दिस इज नो डिफरेंट. एक प्रॉब्लम जो OnePlus के फोन में हमेशा रहता था व्हेन इट कम्स टू रिफ्रेश रेट, ये लोग 120 हर्ट्ज पे चलाते नहीं थे यार. YouTube एंड ऑल यूज्ड टू रन ऑन 60 हर्ट्ज एंड आप इतना पैसा दे रहे हो हाई रिफ्रेश रेट का एंड फिर YouTube में लैगी एक्सपीरियंस आ जाता था. दैट हैज बीन फिक्स्ड फाइनली विद Oxygen OS 14. तो यहाँ पे Android 14 की अपडेट सबसे पहले तो आ गई है एंड यहाँ पे अब आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा ऐप कितने रिफ्रेश रेट पे रन करना है. सो आफ्टर डूइंग दैट फाइनली अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है एंड द एक्सपीरियंस इज स्मूथ थ्रू आउट. Oxygen OS 14 वैसे दिखता तो सेम ही है बट OnePlus हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे उन्होंने आईफोन से भी थोड़ी चीजें उठा ली है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अभी OnePlus का गैलरी ऐप देखोगे या OnePlus का होम स्क्रीन देखोगे, काफी iOS से मिलता जुलता लेआउट है. एक और फीचर उन्होंने उठाया जहाँ पे आप सब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हो बैकग्राउंड से, अलग से सेव कर सकते हो. दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विद iOS 16. उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डायनामिक आइलैंड को कॉपी कर लिया है, तो अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो या आपने कुछ टाइमर सेट किया है तो आप लॉन्ग प्रेस करके ये सारी चीजों को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. इनफैक्ट ये लोग स्विगी एंड जोमेटो का लाइव एक्टिविटीज फीचर भी लेके आ रहे हैं. अब ये कंप्लीटली आया नहीं है ये फोन पे, थोड़ा सा बगी लगा मुझे. जोमेटो का यहाँ पे मुझे खाली ऑन द वे करके एक नोटिफिकेशन आता है एंड इफ आई क्लिक ऑन इट तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, सीधा ऐप खुल जाता है. इसके अलावा Oxygen OS 14 में कुछ काम के फीचर्स और इन्होंने ऐड किए हैं.
अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो ना यू कैन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द स्क्रीनशॉट, जो कि काफी काम में आ सकता है। एंड ये साइड डॉक करके फीचर आ गया, तो आपके पास कोई भी फाइल है जैसे इमेज है या कुछ है, आप ये इसे फाइल डॉक में डाल सकते हो एंड देन यू कैन स्विच एप्स एंड कहीं पे भी इजीली इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सो लॉट ऑफ कूल फीचर्स लाइक दिस। एंड ऑक्सीजन ओएस पे इन जनरल आपको ढेर सारे फीचर्स देखने मिलते हैं विच आर क्वाइट यूजफुल। एंड ऑनेस्टली मुझे ऑक्सीजन ओएस का हेट उतना समझता नहीं है। आई नो कि ओजी वन प्लस फैन बॉयज थोड़ा हेट देते रहते हैं, बट यार ये यूआई स्टेबल है, स्मूथ है, अपडेट्स टाइम पे आ जा रही है, यहाँ पे कोई मेजर बग्स नहीं है, मतलब एनिमेशंस और सब भी काफी अच्छे चलते हैं, यहाँ पे कोई एड्स नहीं है, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट पीपल हैव एन इश्यू विद। OnePlus ने एक दो ऐप अननेसेसरली डाल दिए, फॉर एग्जांपल इनका इंटरनेट ऐप है बट आप इसे डिसेबल कर सकते हो। एंड देयर इज ऑल्सो दिस थिंग वेयर अगर आप ऐप के सर्च बॉक्स में या ग्लोबल सर्च में कुछ लिखोगे, फॉर एग्जांपल ब्राउजर, तो ये ऐप रिकमेंडेशंस देता है, बट बेसिकली ये प्ले स्टोर की रिकमेंडेशन है एंड ये सेम चीज आईफोन पे भी होती रहती है। एंड आई फील ऑक्सीजन ओएस इज स्टिल वन ऑफ द टॉप यूजर इंटरफेसेस आउट देयर। ये अननेसेसरी लोग इसको हेट देते रहते हैं। 4 ओएस अपडेट्स OnePlus ने प्रॉमिस किया, उसमें से एक तो आ गई है, सो इट्स गोना आल्सो गेट एंड्रॉइड 15, 16 एंड 17। तो काफी फ्यूचर प्रूफ है ये फोन, एंड ये फोन ये सारी अपडेट्स हैंडल कर लेगा इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स बिकॉज इसमें आपको बेस्ट हार्डवेयर दी गई है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है यहाँ पे, which is genuinely the best thing that has happened in 2023 to Android flagships. Snapdragon 888, Snapdragon 8 Gen 1 ने इतना परेशान करके रख दिया था ना। ये प्रोसेसर इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट। ये ज्यादा ओवरहीट नहीं होता, ये थ्रॉटल नहीं होता, पीक परफॉर्मेंस काफी टाइम तक मेंटेन कर सकता है। सो एवरीडे यूजेज में भी वो प्रोसेसर्स पुराने वाले दिक्कत दे रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल यूजेज में सब कुछ स्मूथली चलता है, कहीं पे भी आपको ओवरहीटिंग, थ्रॉटलिंग या बैटरी के प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे। बैटरी हैज बीन द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट विद Snapdragon 8 Gen 2। यहाँ पे तो 5000 mAh की बैटरी भी है, तो फोन आपका एक दिन से ज्यादा आराम से चलेगा। आप ये बैटरी का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब ये देख के कुछ लोग बोलेंगे कि भाई खाली 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम है, हाउ कैन यू से इट्स अ गुड बैटरी लाइफ। बट भाई बैटरी लाइफ का स्क्रीनशॉट बराबर से देखो, एक दिन से ज्यादा ये फोन यूज हुआ है तो उसमें आइडल ड्रेन भी काउंट होता है, मैंने फोन कैसे यूज किया है वो भी काउंट होता है, कौन से एप्स यूज किया है, मैंने कैमरा हेवीली यूज किया है, गेमिंग किया है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो यूज किया है, तो ये सारी चीजें कंसिडर होती है। उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक दिन तो आसानी से चल जाएगा हैवी यूजेज पे। खाली किसका कितना बड़ा है, किसका ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम आया, वो कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है। स्क्रीन ऑन टाइम के साथ आपको कॉन्टेक्स्ट जरूरी होना चाहिए कि फोन पे किया क्या गया है। एंड आई यूज सो मेनी फोन्स, आई कैन कॉन्फिडेंटली से इसकी बैटरी मस्त है, ऊपर से इसका चार्जिंग भी काफी ज्यादा फास्ट है। मतलब थोड़े टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए भी आप फोन रखोगे, इतनी ज्यादा बैटरी आ जाती है इसमें दैट यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट द बैटरी लाइफ और द चार्जिंग ऑन दिस फोन। बट जहां पे मुझे OnePlus के साथ छोटी सी प्रॉब्लम है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली BGMI। अब ऑक्सीजन ओएस 14 के अपडेट के पहले ऑक्सीजन ओएस 13 पे BGMI मस्त चल रहा था। 90 FPS में आपको 80 से 90 के बीच में FPS आ रहे थे, कभी कभी छोटे मोटे ड्रॉप्स होते थे। एंड देयर वाज दिस टाइम वेयर कभी कभी FPS 55 पे स्टक हो जाता था, बट वो मेन्यू में या कहीं पे स्टक होता था, एक्चुअल गेम प्ले में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता था। अब ऑक्सीजन ओएस 14 की अपडेट जब से आई है ना, तब से ये 90 FPS की स्टेबिलिटी थोड़ी सी खराब हो गई है। तो यहाँ पे आप गेम खेलते खेलते कभी कभी ये 60s में जाएगा, कभी 70s में जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 80 से 90 के बीच में रहता है, पर वो जो जंपिंग है ना फ्रेम रेट का, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। तो मे बी विद अ कपल ऑफ अपडेट्स ये लोग इसे फिक्स कर देंगे, आई एम नॉट रियली श्योर, बट ये हमेशा ऐसे होता रहता है यार। मतलब एक अपडेट आएगी तो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगा, फिर दूसरी अपडेट के साथ स्टेबल हो जाएगा। तो आई होप OnePlus कैन गिव अस मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट। यहाँ पे अभी भी BGMI 60 FPS पे एकदम बढ़िया चलता है, 90 पे अगर आप करोगे तो ये इश्यूज आते रहते हैं। ये मैंने हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन, हाई परफॉर्मेंस मोड ऑफ सब कुछ टेस्ट करके देख लिया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो 90 FPS इज नॉट द स्मूथेस्ट राइट नाउ, प्रोबेबली इट विल बी फिक्स्ड इन द फ्यूचर। दूसरी कंप्लेन जो हमेशा OnePlus के साथ रही है लोगों की, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा, एंड यहाँ पे OnePlus ने मैसिव प्रोग्रेस किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर इसके हम कैमरा सेंसर की बात करें तो सोनी का IMX890 है। अब आप बोलोगे कि OnePlus Nord CE3 से लेके OnePlus 11 में सेम कैमरा सेंसर है, तो कितना ही डिफरेंस आ सकता है। वेल एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड यहाँ पे Hasselblad ने कलर ट्यूनिंग की है। तो अगर आप इसे OnePlus 11R से भी कंपेयर करोगे, विच इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, यू कैन सी द डिफरेंस। OnePlus 11R थोड़े ज्यादा कूलर फोटोज खींचता है, वहां पे कलर्स उतने एक्यूरेट नहीं है। तो ऑल्दो सेंसर सेम है, दिस कैमरा इज अ लॉट मोर सुपीरियर, एंड आप काफी सारी चीजों में देख सकते हो। यहाँ पे इसकी डायनामिक रेंज काफी बढ़िया है, तो चाहे आप ब्राइट एरियाज को देख लो, डार्क एरियाज को देख लो, ये सारी चीजों को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। कभी कभी चीजों को ओवर प्रोसेस कर देता है, ये HDR शॉट्स में आपको पर्पल फ्लेयरिंग दिखेगी थोड़ी सी, बट दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे डिटेलिंग भी काफी अच्छी आती है फोटोज में, यू जूम इनटू द पिक्चर्स एंड दे रिटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी OnePlus को और इंप्रूव करने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, मैं
सेम चीज में फोटो लूंगा तो HDR थोड़ा सा गड़बड़ आएगा, फिर मैं इमीडिएटली वापस फोटो लूंगा तो HDR फिक्स हो जाता है। एंड ये कंसिस्टेंसी OnePlus को स्किन टोन्स में भी इंप्रूव करने की जरूरत है। OnePlus हैज कम अ लॉन्ग वे विद स्किन टोन्स। यहाँ पे आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द फोटोज में काफी अच्छे स्किन टोन्स आए, बट कभी कभी ये इसे ओवर प्रोसेस कर देता है, थोड़ा ऑरेंजिश कर देता है, आपको थोड़ा ज्यादा गोरा बनाने की ट्राई करता है। ये ज्यादा ऐसे फोटोज में होता है जहां पे एग्रेसिव HDR है, पीछे भी लाइट का सब्जेक्ट है, तो ये चीजें ऐसे करता है। इट्स अ स्टाइल ऑफ प्रोसेसिंग। अभी आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, दैट इज अप टू यू, बट ये सारे फोटोज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एंड आई थिंक इट्स अ गुड कैमरा एट दिस प्राइस। एंड एक्चुअली अगर आप लो लाइट फोटोज भी देखोगे, OnePlus का लो लाइट प्रोसेसिंग हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, बिकॉज यहाँ पे ये ब्राइट एरियाज को भी काफी अच्छी तरीके से मैनेज करता है एंड ये डार्क एरियाज में से भी अच्छी खासी लाइट लेके आता है। सो यू कैन सी अ कपल ऑफ सैंपल्स राइट नाउ। इसके प्राइस सेगमेंट से थोड़े ऊपर के फोन्स के साथ भी इसे मैंने कंपेयर किया है, तो उस हिसाब से आप इसको जज करना। यहाँ पे इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस भी है, वैसे ऑन पेपर काफी अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे ये चीजों को काफी ओवर प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे अग्रेसिव HDR सिचुएशंस में अगर आप फोटोज देखोगे तो फोटोज में नॉइज है। आई डोंट थिंक दे आर द बेस्ट, बट मुझे इसका टेलीफोटो कैमरा काफी अच्छा लगा, बिकॉज आप देख सकते हो डे लाइट में काफी मस्त पोर्ट्रेट शॉट से खींचता है। इसका एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट है, स्किन टोन्स भी काफी अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट Pixel 8 से बेटर पोर्ट्रेट फोटोज OnePlus 11 खींचता है, विच यू कैन सी राइट नाउ एंड आई रियली लाइक इट। खाली ये इंडोर कंडीशंस में या लो लाइट कंडीशंस में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, बट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी टेलीफोटो कैमरा। फ्रंट फेसिंग कैमरा इसका कुछ खास नहीं है, काफी ज्यादा ओवर प्रोसेस सेल्फीज देता है आपको, इवन विद ब्यूटी मोड ऑफ। कलर्स को एकदम बूस्ट कर देता है, सैचुरेशन को बूस्ट कर देता है। सो यू कैन सी अ कपल ऑफ सैंपल्स हियर एंड व्हाट आई डिडंट लाइक हियर इज दैट कि OnePlus ने आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिया फ्रंट कैमरा पे। रियर फेसिंग कैमरा वैसे तो 4K 60, 4K 30, 8K तक भी रिकॉर्ड कर सकता है, बट यहाँ पे वीडियो क्वालिटी मुझे उतनी इसकी अच्छी नहीं लगी। आई फील Pixel and iPhone and Samsung do a much better job when it comes to video recording in comparison to OnePlus. ओवरऑल कैमरा इसका अच्छा है at this price point। अगर आप फोटोज इससे महंगे फ्लैगशिप्स के साथ कंपेयर नहीं करोगे then you will be very happy with the output। ये S23 Ultra या Google Pixel या iPhone को ओवरऑल बीट नहीं करने वाला, तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ अब मत जाना। And if I talk about a couple of other things, यहाँ पे कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन सब कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग था OnePlus पे। 5G की भी कवरेज मुझे अच्छी खासी मिल रही थी, सो आई हैव नो इश्यूज हियर। एंड यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो आपको फिजिकल वाला मिलता है, तो कॉल क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी। बाय डिफॉल्ट फोन में गूगल डायलर है, तो अगर आप फोन रिकॉर्ड करोगे तो बीप साउंड जाएगा सामने वाले को, बट यू कैन रिप्लेस इट विद ओ डायलर, उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफी अच्छे से काम करता है, इट्स वेरी फास्ट, वेरी एक्यूरेट, बट द प्रॉब्लम इज कि OnePlus ने इसे थोड़ा ज्यादा ऊपर प्लेस किया है। नॉर्मली आपका थंब यहाँ पे रेस्ट करता है, इन्होंने सेंसर यहाँ पे रखा है। इससे आप यूज टू हो जाओगे। यहाँ पे IP54 का रेटिंग है, IP67 नहीं है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द हैप्टिक्स यहाँ पे काफी सॉलिड लगे मुझे। UI में इन्होंने इसे अच्छी तरीके से इंटीग्रेट भी किया है एंड इसका जो हैप्टिक मोटर भी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी सैटिस्फाइंग है। सो इफ यू आर अ हैप्टिक लवर आपको यहाँ पे मजा आएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे OnePlus का अलर्ट स्लाइडर भी है, विच आई रियली लव टू यूज, एवरीडे में यूज करता हूँ, मेरे तो बहुत काम में आता है। दो चीजें जो यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी, एक तो USB 3.1 पोर्ट नहीं है, तो आप इसे HDMI से कहीं पे भी कनेक्ट करके स्क्रीन मिरर नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज वायरलेस चार्जिंग। अब मैं पर्सनली वायरलेस चार्जिंग एवरीडे यूज नहीं करता, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फोन में होना नहीं चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट, प्रीमियम फीचर है, सस्ते फोन्स में भी आने लगा है, तो आई फील OnePlus को ये देना चाहिए था। अभी हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ऑफर्स के साथ 54,000 रुपीज है, बट जब डील्स आती रहती है, दिवाली का आया था अभी एंड कुछ ना कुछ डील आती रहेगी, तब ये 50,000 के आसपास मिलता है। एंड एट दिस प्राइस पॉइंट मुझे काफी कंप्लीट फोन लगता है। डेफिनेटली ये परफेक्ट नहीं है, कोई भी फोन परफेक्ट नहीं है, हर फोन में प्रॉब्लम निकलने वाले हैं, बट द थिंग इज दिस फोन गेट्स मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स राइट। एंड ये प्राइस सेगमेंट में ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मुझे एक्चुअली काफी अंडररेटेड लगा है, कंसिडरिंग जो लास्ट दो बेकार फ्लैगशिप्स OnePlus ने दिए थे, उसके बाद दिस हैज बीन अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आप इसे ये प्राइस पे कंसिडर कर सकते हो, बट अगर आपका फ्लेक्सिबल बजट है तो आप रुक जाओ थोड़ा टाइम, OnePlus 12 2-4 महीने में आएगा एंड आई फील दैट फोन विल बी मैसिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ कैमरास। बट वो 60,000 के ऊपर भी होने वाला है, तो अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है तो वेट करो, अदरवाइज ये प्राइस पे आप ये खरीद सकते हो। दी ओनली अदर गुड ऑप्शन दैट आई सी हियर iQOO 11, बट फिर वहाँ पे फन टच OS, iQOO का ब्रांड वैल्यू, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, वो सारी चीज़ें भी आ सकती है। अगर आपको देखना है कि ये Samsung S23 और Pixel 7 के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, बिकॉज ये प्राइस में वो फोन्स भी आते हैं, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। बट एज ऑफ नाउ आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दिस फोन। OnePlus का पेड रिव्यू नहीं था ये, मैंने ही ये फोन खरीदा है, सो फालतू के कमेंट मत करना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। आपके क्या थॉट्स है अबाउट दिस फोन, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मेरे बाकी रिव्यूज यहाँ पे देख लो।